सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरो ब्रह्मा गुरो विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक्सपर्ट गुरुजी चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद मास का महीना आने वाला है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में संकष्ट चतुर्थी का व्रत आता है। यह व्रत करने से सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। संकष्ट यानी आपके घर में किसी तरह का संकट हो, चाहे आर्थिक संकट हो, पारिवारिक संकट हो या सामाजिक संकट हो या शत्रु द्वारा कोई संकट हो या ग्रह के द्वारा कोई संकट हो, संपूर्ण संकट को नाश करने वाला संकष्ट नामक गणेश चतुर्थी का व्रत के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस व्रत के करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन संकष्ट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत के करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। आपके बालक, आपके परिवार दीर्घायुत्व को प्राप्त होते हैं। आपके घर में रोग व्याधि का नाश होता है। आपके घर में दरिद्रता का विनाश होता है। अब मैं इस व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में बता रहा हूँ। आप गणेश जी की स्थापना कैसे करें, किस समय करें, किस विधि से करें, इसकी एक छोटी सी कथा भी है। चंद्रमा को अर्घ्य भी दिया जाता है। सभी चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान पूर्वक सुनें। अब मैं गणेश स्थापना के बारे में बता रहा हूँ। गोबर का या सोने का, चांदी का आप एक गणेश बनवाएं। सूर्यास्त के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी को का स्थापना करें। उनको जल से, दूध से, दही से, घी से, मधु से, हल्दी से स्नान कराएं। धूप दीप स्नान करावें, वस्त्र दें, धूप दीप आदि से पूजन करें, रोरी चंदन सिंदूर चढ़ावें। फिर 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ावें। अब मैं आप लोगों को एक कथा कह रहे हैं, छोटी सी। इस कथा को सुनने से आपको भी मालूम हो जाएगा कि गणेश जी हर प्रकार के संकट को कैसे दूर करते हैं। नल नामक एक राजा थे। दुर्दैव के कारण उन्हें एक शाप मिला था कि आपको आपकी स्त्री से वियोग होगा। एक दिन उनकी स्त्री दमयंती से वियोग हो गया, विछोह हो गया और विपत्तियों ने राजा को चारों तरफ से घेर ली। संकष्ट चतुर्थी व्रत का एक पौराणिक कथा है। आप सब ध्यान पूर्वक इसे सुने। इस कथा को सुनने से, इसका प्रचार प्रसार करने से, इस कथा को अन्य लोगों को सुनाने से हर तरह के संकट का नाश होता है। कृत युग में
नल नामक एक राजा थे। दमयंती नामक परम सुंदरी उनकी एक रानी थी। दैव योग से दुख को देने वाला उन्हें एक शाप मिला था। उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से उस व्रत को किया कि जिससे तीसरे महीने में उसका पति नल प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़साल से घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राज कार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राजपाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल चला गया। वहां भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से उसका बिछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली तो किसी नगर में रानी दमयंती ने तथा अन्य किसी नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार की व्याधि से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए अलग अलग रहकर भिक्षा मांग कर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सरभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा कि हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी घोड़े आदि सारे ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले, इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सरभंग ऋषि बोले कि हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एकदंत गजानन की पूजन करनी चाहिए। उस व्रत के करने से 7 महीने में ही तुम्हारा मनोकामना सफल हो जाएगा। गणेश जी बोले कि तब दमयंती भाद्रपद महीने की संकष्ट चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के ही बाद उसके पति, राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो, इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला, अभ्युदय को देने वाला, खुशी को देने वाला व्रतों में उत्तम यह व्रत है। मैंने आप सबसे कहा, आप सब इस व्रत को करें और अन्य लोगों सबको भी बतावे और इस व्रत को करें। इस कथा को सुनने के बाद चंद्रमा को दूध से, जल से अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने का समय 9:13 के बाद अर्घ दिया जाएगा। इस वर्ष यह व्रत 7 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। अब व्रत करने का समय, अर्घ देने का समय बता रहा हूं। सूर्यास्त के बाद यह, अब मैं कथा और अर्घ का समय आपको बताने जा रहा हूं। सायं 7 बजे से कथा प्रारंभ करें, पूजन करें। उसके बाद 9:13 पर चंद्रमा को दूध से, जल से अर्घ दें। ऐसा कर गणेश जी की आरती करें, पुनः व्रत की समाप्ति करें। प्रसाद। भगवान गणेश आपके सब अमंगल का नाश करें, सर्व कार्य में सिद्धि दें,
शत्रुओं का शमन करें, आपके पुत्र और पति दीर्घायुत्व को प्राप्त हो, ऐसा मैं भगवान गणेश से निवेदन करता हूँ। जय गुरुदेव।